हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी बहुत ही खुशबूदार और मार्च से लेकर नवंबर तक फ्लावरिंग करने वाला बेला या मोगरा के पौधे की केयर के बारे में। मार्च स्पेशल केयर। नॉर्मली मोगरा में मार्च से फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। बेला और मोगरा दोनों थोड़े से अलग अलग तरह के फूल हैं, लेकिन फैमिली सेम जैस्मिन फैमिली से बिलोंग करते हैं। हैवी फ्लावरिंग के लिए सॉइल कैसे बनाएं, खाद कैसे कौन सी और कब दें, और प्रूनिंग। इसके अलावा भी एक चीज़ और है जिससे इसकी फ्लावरिंग जो है ना वो बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है। तो उसको जानने के लिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए, ये है मेरा बेला का पौधा और इसमें बड्स बननी स्टार्ट हो गई हैं। विद इन 7 to 10 डेज़ इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो इसकी क्या केयर करनी है? सबसे पहली बात तो ये परमानेंट पौधा है और सालों साल चलता है। और जब हम बीज से पौधे ग्रो करते हैं ना, तो इसी तरह से जगह जगह लगा देते हैं। तो ये डॉग फ्लावर है। तो सबसे पहली केयरिंग टिप्स, क्योंकि ये परमानेंट पौधा है और ये नॉर्मली तो बुश टाइप का काफ़ी बड़ा 6 to 8 फीट तक लंबा हो जाता है अगर ज़मीन में लगा हो। लेकिन जब हम गमले में लगाते हैं ना, तो जैसे ये ऊपर ग्रोथ लेता है, इसकी जड़ें भी नीचे बढ़ती हैं। तो उससे क्या होता है, हम 10 या 12 इंच के गमले में हमने लगा रखा है तो वो रूट बाउंड हो जाता है। तो आप सबसे पहले चेक कीजिए अच्छी तरह से, इस तरह से 1-2 इंच तक सॉइल की गुड़ाई करके ऊपर तक आपको रूट्स तो नहीं नज़र आ रही हैं। और सेम गमले को थोड़ा सा उठा के देखिए, जो ड्रेनेज होल होता है ना, उससे भी रूट्स निकलने लग जाती हैं। तो क्या होता है, ड्रेनेज होल ब्लॉक हो जाता है। तो देखिए, एक वीडियो मैंने शेयर किया था गुड़हल की रिपोर्टिंग का, क्योंकि ये रूट बाउंड हो चुका था। तो जब रूट बाउंड हो जाता है, ड्रेनेज होल ब्लॉक कर देता है, इसके साथ साथ काफ़ी कम स्पेस रह जाता है, पानी कम जाता है, जल्दी से वो इवोपरेट हो जाता है। तो ड्राउट के कारण भी पौधा ख़राब हो जाता है। और फिर इस तरह की सॉइल में हम फर्टिलाइज़र भी नहीं ऐड कर सकते हैं। तो रूट प्रूनिंग बहुत ज़रूरी होती है इस तरह के प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, कि जो पौधा है वो अच्छी ग्रोथ ले। और स्पेशली क्योंकि जो हम पानी और खाद देते हैं ना, तो ये जो छोटी छोटी जड़ें आपको नज़र आ रही हैं, वो इसी से अवशोषित करती हैं। तो जब नई ग्रोथ नहीं होगी तो वो भी हैम्पर होता है। तो इसीलिए आप चेक कर लीजिए, और इसके लिए आप मेरा वो फुल वीडियो देख सकते हैं रूट प्रूनिंग से रिलेटेड, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और उसके बाद अब मैं बात करूँगी सेकंड जो है प्रूनिंग या पिंचिंग के लिए। प्रूनिंग और पिंचिंग नॉर्मली हम पौधे को शेप देने के लिए करते हैं। और पिंचिंग जो होती है एकदम स्टेम के टिप की जो हम पिंचिंग करते हैं, वो इससे ये कि मल्टीपल ब्रांचेस आए और बहुत हैवी फ्लावरिंग हो। तो देखिए, मैंने इसमें नॉर्मली मैं जितने भी मेरे परमानेंट पौधे हैं, सभी पौधों में मैं नवंबर में प्रूनिंग कर देती हूँ। तो नवंबर में मैंने प्रूनिंग की थी, तो इसमें अभी सिर्फ नई ग्रोथ आपको नज़र आ रही है। मैं फरवरी में नहीं करती हूँ, क्योंकि फरवरी मिड से ही तो इसमें नई ग्रोथ शुरू होती है। अगर हम प्रूनिंग पिंचिंग करें तो वो फरवरी लास्ट आ जाता है, और तब तक क्या है, देखिए अब बड्स बनने लग गई हैं, तो फ्लावरिंग हैम्पर हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जितनी भी मैंने इसमें प्रूनिंग की थी वो मैंने नवंबर में कर दी थी। ये देखिए, ये मधुमालती का पौधा, इसमें भी मैंने नवंबर में प्रूनिंग कर दी थी। सेम जेट्रोफा, अल्मांडा, सब में मैंने नवंबर में प्रूनिंग कर दी थी। उसका वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि मैं नवंबर में ही प्रूनिंग करती हूँ। और मैं प्रूनिंग कभी भी हार्ड प्रूनिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखिए, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब इनमें भी जान होती है। तो मैं क्या करती हूँ, 2-3 ब्रांच रख देती हूँ, बाकी प्रून कर देती हूँ। और जब ये स्प्रिंग का टाइम आता है, बाकी जो ब्रांच मैंने छोड़ी थी वो इस सीज़न में मैं प्रून कर देती हूँ। तो इस तरह से पौधा ज़्यादा शौक में नहीं आता है, क्योंकि हम रूट प्रूनिंग करें या स्टेम प्रूनिंग, पौधा शौक में जाता ही है। आप ये याद रखिए। और देखिए, इस समय गुलाब कितने बड़े बड़े खिल रहे हैं, देसी गुलाब। और मुझे ये नहीं पता है कि लोग क्यों इंग्लिश गुलाब इतना करते हैं, इंग्लिश गुलाब इंग्लिश गुलाब। देसी गुलाब अगर आप लगा लें ना, तो दूर से ही इसकी खुशबू से आपका गार्डन भर जाता है। हाइब्रिड में इतनी खुशबू नहीं होती जिसे हम इंग्लिश गुलाब कहते हैं। अब मैं थर्ड टॉपिक पे आती हूँ, फर्टिलाइज़र की। तो फर्टिलाइज़र में हमेशा मैं ऑर्गेनिक ही देती हूँ।
मैं केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आपने देखा होगा DAP NPK वगैरह मैं कुछ नहीं देती हूँ। नॉर्मली तो हम पहले सिर्फ गोबर की खाद से ही गार्डनिंग करते थे, लेकिन अब कुछ और ऐड करते हैं। तो पहले मैं दे रही हूँ, ये है ऑर्गेनिक पोटाश। केले के छिलकों को सुखाकर फिर उसका पाउडर बना लेती हूँ और इसको मैं पौधों को देती हूँ। तो केमिकल पोटाश की जगह आप इसे दे के देखिए, ये भी सेम इफ़ेक्ट देता है। और इसके साथ साथ धीरे धीरे जो सॉइल होती है ना, वो और फर्टिलाइज़ होती है, वो डिग्रेड नहीं होती है। आप नॉर्मली जब भी मेरी सॉइल देखेंगे ये ब्लैक ज़्यादा रहती है, क्योंकि इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। इसके साथ आप दूंगी मैं 200 ग्राम करीब कोई भी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, अच्छी तरह से डिकम्पोज किया हुआ गोबर की खाद, लीफ कंपोस्ट, जो भी आपके पास हो वो दीजिए। 200 ग्राम करीब ये, क्योंकि 10 इंच का गमला है। और ये देखिए मैं जड़ से दूर ये जो गमला है इसके एकदम साइड से दे रही हूँ, और थोड़ा सा दे रही हूँ, 1 मुट्ठी करीब। ये है नीम खली पाउडर, जो मैं हर पौधे में देती हूँ। और दूंगी इसके साथ 1 मुट्ठी बोन मील पाउडर। बस यही खाद जो मैं अपने हर पौधों को देती हूँ। और ये एकदम कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट और मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो सभी पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है इससे, क्योंकि इसमें सभी ओवरऑल NPK, क्योंकि मैं गोबर की अच्छी तरह डिकम्पोज खाद दे रही हूँ। नाइट्रोजन बहुत अच्छा होता है। पोटाश और फॉस्फोरस के लिए केले के छिलके हैं। कैल्शियम और फॉस्फोरस के लिए बोन मील है। फिर एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल नीम खली पाउडर है। और अब मैं दूंगी लिक्विड फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक NPK भी बोल सकती हूँ। इसमें सल्फ़र भी है, पोटेशियम भी है, आयरन भी है। मैं बहुत तरह तरह के जो है बायो एंजाइम्स बना के रखती हूँ। तो जो मैं पानी दे रही हूँ, 1 लीटर पानी में 5 ml करीब मैं मिला रही हूँ आज ऑनियन और गार्लिक पील से बना हुआ बायो एंजाइम। तो ये क्या है, ये बेस्ड कंपोज़र है, ये आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट है, ये आपका पोटेशियम और आयरन रिच लिक्विड फर्टिलाइज़र है। इसमें सल्फ़र भी है। तो बहुत सारी चीज़ें सिर्फ एक पानी से आपके पौधों को अभी उपलब्ध हो जाएगी। और क्योंकि ये मैंने लिक्विड फॉर्म में दिया है तो जल्दी से मेरे पौधे तक पोटेशियम पहुंच जाएगा। तो इस तरह से आप सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करके भी प्लांट्स को हेल्दी बना सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि इतनी जल्दी इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई मेरे पौधे में। ये देखिए, चांदनी के पौधे में भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। और इस समय पेस्ट अटैक से बचाना है पौधे को, तो मैं बायो एंजाइम्स का, क्योंकि ये माइक्रो न्यूट्रिएंट भी है और पेस्टिसाइड भी है, स्प्रे भी करती रहती हूँ 3 से 4 दिन के अंदर। और एक चीज़, जो बेला, मोगरा, जितने भी जैस्मीन फैमिली से या फिर जितने भी खुशबूदार पौधे हैं, नॉर्मली जितने भी खुशबूदार पौधे हैं आपने देखा होगा वो ना रात को ही खिलते हैं। तो आपको इनको ऐसी जगह प्लेस करनी है जहाँ पूरे दिन की तो धूप मिले, लेकिन रात में एकदम अंधेरा हो, क्योंकि इनमें जो पॉलिनेशन है ना, वो नाइट में जो पॉलिनेटर्स आते हैं ना, उन्हीं के थ्रू होता है। तो अगर ऐसी जगह पे आप प्लेस करेंगे ना जहाँ रात में एकदम अंधेरा हो, तो आप देखेंगे आपके पौधे में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होगी। ये एक ज़रूरी चीज़ है अगर आप ध्यान रखें। जैसे मेरे आंगन में ही स्ट्रीट लाइट की इतनी रोशनी आती है, तो अगर ऐसी जगह पे आप पौधा रख दें जहाँ रात में भी बहुत तेज़ रोशनी आ रही है, तो ऑब्वियसली उस समय भी फूलों की जो साइकिल है ना, वो हैम्पर हो जाती है। और ये देखिए, बीज से ग्रो किए हुए मेरे फ्लॉक्स के फूल, देखिए एक ही कंटेनर में सारे लगा दिए हैं मैंने। एक तो शादी के चक्कर में और 2 शादियां फैमिली की पड़ गई, तो मेरा फरवरी का महीना पूरा इतना बिज़ी निकला है, फरवरी से लेके मार्च के मिड तक, कि मैं ज़्यादा केयर कर ही नहीं पाई किसी तरह से। मैंने एक ही कंटेनर में सब लगा दिया। अगर 2 जगह लगाती तो ये और इनकी ग्रोथ हो गई होती। अभी आपको दिख रहा होगा, इसमें मैंने ये जो छिड़काव किया है ये है दालचीनी का, क्योंकि बहुत इंसेक्ट अटैक हो रहा था। तो आप इसी तरह से दालचीनी का, राख का, हल्दी का स्प्रे कर दीजिए।
और कोशिश कीजिए कि छोटा सा जो छत पे हमने अपना गार्डन बना रखा है उसे हम ऑर्गेनिक ही रखें, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र तुरंत आपको रिज़ल्ट तो दे देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये जो सॉइल है उसको इनफर्टाइल बनाते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। और कल मैंने एक वीडियो डाली थी पिटूनिया के फ्लावर्स के जो सीड्स मैं कलेक्ट कर रही थी। देखिए ये है देसी पिटूनिया। तो देसी पिटूनिया, देसी का मतलब थोड़ा सा ये जंगली टाइप का बढ़ता है, इतना बड़ा सा हो जाता है। देखिए नॉर्मली जो हम हाइब्रिड पिटूनिया लेते हैं ये लगभग 3 फीट का हो चुका है, इतना बड़ा नहीं होता है। और इसमें ये देखिए सीड्स बनते हैं ये, और अगर आप इनको कलेक्ट करके भी ना रखें ना तो ये अपना आप ग्रो हो जाते हैं। देसी पौधों की यही तो खासियत होती है कि एक बार लगा लें तो हर साल ये खुद ही अपना आप ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए इस प्लांटर में ये अपना आप ग्रो हो चुका है, मैं तो हटाती भी नहीं हूँ। सामने एक ये है, ये भी पिटूनिया का है। और ये देखिए इस प्लांट पे एफिड्स का अटैक हो चुका है, तो इसी तरह से ध्यान देना होता है। इस समय बहुत इन्फेस्टेशन आपको देखने को मिलेगा सभी पौधों पर।